वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए बैंक निफ्टी में। और देखिए 2 दिनों के वीकेंड के बाद सैटरडे संडे के बाद मंडे का दिन था, आज मार्केट ओपन हुआ, लेकिन आप देख सकते हो ह्यूज गैप अप, अच्छा खासा बड़ा 850 प्लस पॉइंट का आज गैप अप हुआ ओपन हुआ। और यहाँ से भी मार्केट ने उतना ही जितना गैप अप हुआ ना 800 प्लस पॉइंट का एक मोमेंटम भी दिया, बहुत ही बड़ा मूव आज के दिन देखने को मिला है, अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। अब देखिए क्या इस मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते थे, या फिर जो हमने एनालिसिस किया था उस हिसाब से कैसे ट्रेड बना या फिर नहीं बना, सब चीज़ें देख लेते। देखिए सिंपल से मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल 1-2 निकाल के दी थी, जिसमें से लास्ट रेजिस्टेंस लेवल थी यहाँ पे, मैं मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है, 45,550 की, ठीक है, ये लेवल थी हमारी यहाँ पे जो मार्क करके दी थी मैंने आपको। क्लियर। अब हमारा एनालिसिस क्या था, बहुत ही क्लियरली मैंने ये भी बताया था आपको कि गैप अप अगर होता है तो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर अगर वो सस्टेन कर पाता है तो फिर कोई ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेंगे, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और एक बढ़िया टारगेट हम रखेंगे 1:3 के ऊपर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए मैं कमेंट्स ही पढ़ रहा था, अब थोड़ी देर पहले मैं वीडियो बनाने से पहले देखिए कमेंट पढ़ रहा था आप लोगों की, कुछ लोगों के ये भी कमेंट देखिए कि इतने गैप अप हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कैसे क्या ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए सब चीज़ें आपके ठीक है। अब 2 ही चीज़ें आप कर सकते हो, 2 है ऑप्शन आपके पास है, एक तो ट्रेड प्लान करना ही है तो ट्रेंड के हिसाब से चलो, गैप अप कर रहा है मार्केट, कंटिन्यू कर रहा है, चुपचाप कॉल लेना है हमें और प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। अगर डर लगता है तो क्या करना है, अवॉइड करना है, वो तो अलग बात हो जाती है। लेकिन जो एनालिसिस किया था उस हिसाब से कुछ लोगों ने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। देखिए बहुत से लोगों ने, जिन लोगों ने एनालिसिस को फॉलो किया, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट देखिए आज यहाँ ओपन हुआ, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद देखिए कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट बनाया यहाँ पे, उन लोगों ने ट्रेड लिया होगा, प्रॉफिट बनाया। लेकिन सारे लोग नहीं बना पाते प्रॉफिट, ये फैक्ट है, सारे लोग नहीं बना पाते। उसके पीछे का मैं रीज़न भी बता देता हूँ आपको, क्यों नहीं ले पाते, इतना इजी बताने के बाद भी क्यों ट्रेड नहीं ले पाते। और फिर कमेंट में यही बोलते हैं कि ये था वो था, ठीक है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, वो तो चीज़ें होती है, वो तो एक्सक्यूजेस है, डेली तो सारे लोग देते रहेंगे, लेकिन क्यों नहीं बना पाते। देखिए प्रॉफिट ईजी मार्केट में भी सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट में सिंपल चीज़ें फॉलो करना ही नहीं है लोगों को और कर नहीं पाते। देखिए मैं और मेरा एनालिसिस जो होता है कितना सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। क्या रहता है हमारा, हम पहले ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड फाइंड करते हैं, ठीक है, कि मार्केट कहाँ से कौन सी लेवल के ऊपर बुलिश होगा या फिर बियरिश कब होगा, ठीक है। उसके बाद हम लेवल्स देखते हैं, कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो हमारा ट्रेंड फॉलो, मतलब हमारा ट्रेंड हमने क्या डिस्कस किया था, व्यू व्यू समझ लो आप, सीधे सीधे क्या था, बुलिश। क्लियर। ये तो आपको बताया था कि बाई साइड के ट्रेड लेना है, सेल साइड के नहीं लेना है। लेवल क्या निकाली थी, ये लेवल, इसके ऊपर बाय करना है। सिंपल था, 2 ही चीज़ें। ये चीज़ फॉलो क्यों नहीं कर पाते लोग, सिंपल है इसलिए नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि बिगिनर्स को एक आदत सी पड़ गई है, या फिर वो आदत से मजबूर है। कौन सी आदत, कि उन्होंने जब यहाँ पे, जो बिगिनर की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग तो फॉलो करते हैं और वो प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन जो नहीं बनाते सिंपल चीज़ उनको दिखती है। क्योंकि क्या होता है, जब बिगिनर मार्केट में आए, ठीक है, उन्होंने जब आते हैं तो यूट्यूब पे सारे लोग वीडियो देखते हैं कैसे करना है ट्रेडिंग, क्या करना है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ भरी हुई है। क्या भरा हुआ है, कि सिंपल चीज़ फॉलो नहीं करेगी, उसके साथ आरएसआई लगाना है प्राइस के साथ, उसके साथ ऑप्शन चेन भी देखना है, उसके साथ एमएससीडी लगाना है, उसके साथ साथ न्यूज़ भी देखना है, ग्लोबल मार्केट भी देखना है यहाँ पे, ठीक है। और सब चीज़ें देखने के बाद वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन लेना और फिर ट्रेड लेना है। आपको क्या लगता है ना, बिगिनर जितने भी है या फिर बाकी जो लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, कि ट्रेडिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके, मतलब उनको बताया ही गया है वैसा, उनका माइंड उसी तरह प्रोग्राम किया गया है, तो उनको लगता है ये सब चीज़ें होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए तभी पैसा देगा। अगर ये सिंपल चीज़ है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एक सिंपल सा ब्रेकआउट बनाया, तो वो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं ले पाते। क्यों, उनको लगता है नहीं चलेगा मार्केट, इतने सिंपल सी चीज़ पे थोड़ी टारगेट देगा, और बस ऐसा रोज़ देखते रहते, डेली हमारे वीडियो देखते हैं और बस यहाँ पे कि कल लेता ट्रेड तो पैसा बन जाता, कल लेता, जो फॉलो कर रहे हैं वो डेली प्रॉफिट बना रहे हैं। तो मेरा इतना ही मतलब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फॉलो करो चीज़ों को, करना है नहीं करना है आपके आपके हिसाब से वो कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको, जो बिगिनर है ना और जो अभी अभी मार्केट में आए, धीरे धीरे जैसे ग्रो करोगे ना आप, कुछ दिनों बाद आपको ये पता चलेगा, जैसे जैसे आप प्रॉफिटेबल बनने लगोगे धीरे धीरे, कि सिंपल कोई भी एक चीज़ अगर फॉलो कर लोगे तो ही पैसा बनेगा। ये चीज़ बाद में रियलाइज़ करोगे आप, अभी नहीं रियलाइज़ होती है लेकिन बाद में हो जाती है, कि सिंपल कोई भी चीज़ फॉलो करते तो पैसा बनता, कॉम्प्लिकेटेड जितना किया हमने इसी वजह से लॉस किया, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, जिन्होंने फॉलो किया। देखिए कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमेंट आप ज़बरदस्ती करो, देखिए जिनको अच्छा लगता है वही कमेंट करो, जिनको सही में कुछ हेल्प मिलती है, लर्निंग मिलती है, वो कमेंट करो, सो दैट बाकी लोग जो पढ़ते हैं कमेंट्स उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार,
कुछ ना कुछ सीख रहे हैं लोग, तो हमें भी सीखना चाहिए और वो सीखते तभी जाके एक अच्छे ट्रेडर भी बन पाएंगे, राइट। ओके, चलिए देखिए यही चीज़ें होती है। पैसा क्यों नहीं बनता है, प्रॉफिट क्यों नहीं, उसका एक सिंपल सा रीज़न है, वो आपको पता ही नहीं चलता है। अब मैंने तो बता दिया, लेकिन आप उसे ध्यान में नहीं रखोगे। कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ, बताया था, एक वीडियो में बताया था कि सिंपल चीज़ ही फॉलो करनी होती है, हम कॉम्प्लिकेटेड कर रहे थे इसलिए प्रॉफिट नहीं बन रहा था। तो ठीक है, रियलाइज़ होने से अच्छा है जल्दी से जल्दी आपको अगर समझ में आ जाएगी चीज़ें तो आप फॉलो करने लगोगे, तो आपका वो इतने साल जो लगने वाले हैं उसका कर कम हो जाएगा, जल्दी से आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, चलिए देखते हैं कि अब एनालिसिस क्या करना है, कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान करना है। बहुत सिंपल सा है, 15 मिनट चार्ट पे हम आ गए। मार्केट बुलिश है, बहुत क्लियर कट बुलिश है। देखिए अभी भी व्यू सिंपल सा है मेरा, कि मार्केट का व्यू मेरा क्या, छोटो मार्केट ही आपको बताया ना, मार्केट ही आपको बता रहा है कि देखो आज भी गैप अप होके अगर मैं टॉप पे अगर क्लोजिंग दे रहा हूँ, मतलब मैं क्लियर कट यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में हूँ, करेक्ट। तो हमें क्यों अपोजिट जाना है, लोग यही गलती करते हैं। अब कल गैप अप होगा ना, कुछ लोग सेल करना शुरू करेंगे, हो सकता है कल गिरे भी, लेकिन आज भी कुछ लोगों ने वही गलती की होगी, गैप अप के बाद सेल किया होगा, यहाँ इस रेड में सेल, इस रेड में सेल, और लॉस कर दिया होगा। देखिए ट्रेंड के हिसाब से चलो, 10 में से 8 बार सही आओगे आप ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो। अगर ट्रेंड के अपोजिट जाओगे ना तो फिर लॉस ही होने वाला है। तो अब हम सिंपल से क्या करेंगे ना, ट्रेंड के हिसाब से ही प्लान करेंगे ट्रेड। मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट, ठीक है अगर मार्केट किसी केस में फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप भी होता है छोटा मोटा, तो क्या है, कंटिन्यू मूव आया है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। थोड़ी अगर रिट्रेसमेंट होती है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक लेवल भी मैं बता देता हूँ, 46,230, ठीक है। 46,230 एक लेवल आ जाती है यहाँ पे, वो एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पे है मार्केट में, ठीक है। तो अगर किसी केस में मार्केट यहाँ के ओपन होकर धीरे धीरे अगर आता है 46,230 लेवल पे, या फिर इसके ऊपर ऊपर भी अगर थोड़ा करेक्शन करता है और फिर ब्रेकआउट अगर बनाता है कोई, तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कितना होगा, 1:3 के आसपास रखेंगे, सिंपल। लेकिन अगर ऊपर के रेजिस्टेंस आपको जानने हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करूँ ना, यहाँ पे 46,700 46,760 का एक रेजिस्टेंस आ जाता है ऊपर, ठीक है। एक एक रेजिस्टेंस मैं मार्क करके दूंगा, सो दैट आपको फिर मार्क करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। 46,760, और इसके भी ऊपर देखा जाए 46,930 का भी एक रेजिस्टेंस है, 46,930 का, ठीक है। ओके, ये है रेजिस्टेंस 46,930। मतलब यहाँ से अगर आपको टारगेट्स की बात करें तो ये टारगेट, ये रेजिस्टेंस। देखिए और एक दो रेजिस्टेंस मैं मार्क करता हूँ, क्योंकि मैं गैप अप कितना होगा अब मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है तो आपको पता चलना चाहिए। देखिए एक लेवल आ जाती है, फिर 930 के बाद सीधे 46,540 की, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, और इसके भी ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो 800 तक का भी एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, 46,800। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है ना 46,800 वगैरह, ये सब जो जितनी लेवल मैंने ऊपर की निकाल के दी आपको, ये है रेजिस्टेंस। कौन सी है, देखिए 46,670, 46,930, 46,540, 46,800। अब देखिए ये लेवल्स आपको कब हेल्प करेगी, किसी केस में आज जैसा ही बड़ा अगर गैप अप होता है, तो इतना ध्यान रखो कोई भी हमारी लेवल के ऊपर वो सस्टेन करे, इस लेवल के या इस लेवल के ऊपर वो सस्टेन अगर करता है तो एक समझ लीजिए कि उसने खुद को सस्टेन कर लिया। अब जब भी ये ब्रेकआउट कोई भी क्रिएट करेगा ना, कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 1:2 1:3 के आसपास टारगेट रखेंगे, क्योंकि देखिए क्लियर ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। ऊपर के लेवल पे सेलिंग की कोशिश मत करो, हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपन होकर गिर भी जाए, बट सेल प्लान करना यहाँ पे रिस्की रहेगा। आपका इस एनालिसिस कोई होगा कर सकते हो, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं तो कहीं सेल प्लान नहीं करने वाला हूँ, सेल साइड का ट्रेड, ठीक है। ये अप साइड का क्लियर हो गया। अब देखिए क्लियर एक चीज़ क्या होती है ना, मार्केट थोड़ा बहुत किसी केस में अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, हमें नहीं पता गैप अप होगा गैप डाउन होगा, अगर होता भी है तो मार्केट क्या करेगा, इतना बुलिश मार्केट है, नीचे आएगा ना, सपोर्ट अगर मिलेगा तो वहाँ से वो बाइंग ही ट्राई करेंगे लोग, यहाँ पे बिग प्लेयर्स बाइंग करेंगे वहाँ से। तो नीचे के लिए सपोर्ट की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे 45,970 का भी एक सपोर्ट आ जाता है, ठीक है। इस लेवल के नीचे 230 के नीचे 45,970 का एक सपोर्ट है। अगर इसके नीचे की बात करें तो 640 का एक है, ठीक है, एक 640 का आ जाता है। अब देखिए ये ऊपर का छोड़िए, अब नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर किसी केस में यहाँ ओपन हो के नीचे या गैप डाउन भी हो, तो ये सपोर्ट्स लेवल है। कौन सी है, 46,230 लेवल, 45,970 लेवल, और ये एक लेवल 45,640 लेवल। किसी केस में मार्केट कोई भी लेवल को अगर रिस्पेक्ट करे, गैप अप हो या कुछ हो, अगर कोई भी लेवल को रिस्पेक्ट करे, कोई ब्रेकआउट क्रिएट करे, डबल बॉटम बनाए,
कोई भी सेटअप दिखे बुलिश तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे 15-20 पॉइंट का, सॉरी 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा हमारा, कितना 40-50 पॉइंट का। 1:2 के ऊपर का टारगेट रखेंगे, 1:3 मिलेगा, बहुत ही अच्छी बात है, इंट्राडे के लिए बहुत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी लेवल है, क्या करना है, क्या करना है, ट्रेंड हमें पता है क्या चल रहा है, लेवल्स के ऊपर अगर सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करेंगे, आसान चीज़ें हैं, फॉलो करोगे तो प्रॉफिट बनेगा, नहीं करोगे तो बस वैसे ही रह जाओगे, एक सिंपल चीज़ है, ठीक है। बस यही एनालिसिस है, अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर किया करें लोग, बाकी बिगिनर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। लाइक करना मत भूलिए, नए लोगों को पहली बार देख चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।